चलिए अब हम बात करेंगे कि कोरिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, एंड हर मेथड में हम कोरिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। आइए, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालने के जो तरीके हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला तरीका है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड तरीका जो आपको यहां देखने को मिलेगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। थर्ड, स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कोरिलेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये 4 तरीके कोरिलेशन निकालने के आपके पास हैं। अब हम एक एक करके सारे मेथड्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोरिलेशन जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल आर से। कोरिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं किससे? स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है 1 से -1 के बीच में। जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू -1 या उससे बड़ी, बट 1 या उससे छोटी होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर R आपका -1 है, R क्या है आपका? -1 है, तो हम बोलते हैं कि इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर R = 1 है तो हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका R 0 से बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, बट अगर आपका R 0 से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आपका R 0 है तो हम उसे बोलते हैं नो कोरिलेशन, मतलब किसी भी तरीके का कोई रिलेशन उसके अंदर नहीं है। क्या सर ये -1, 1, 0? बताओ तो सही थोड़ा सा। देखो बताता हूं, सुनो एक बात बताओ, आराम से सुनना एक बार। प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। अब प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही, एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा वेरिएबल कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, कि वो नेगेटिवली रिलेटेड है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। एक और एग्जांपल दो सर थोड़ा सा। अच्छा, एक बात बताओ, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आपका जो कंजम्पशन लेवल है, जितने आप पहले चीजें खा पाते थे, क्या उतनी चीजें आप आज खा पाओगे? अगर कोई चीज 10 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हो जाए तो क्या आपका कंजम्पशन लेवल सेम रहेगा? नहीं, आपका कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। तो हुआ क्या? इन्फ्लेशन बढ़ा, कंजम्पशन कम हुआ। दिस इज व्हाट? नेगेटिव कोरिलेशन। तो जब दो वेरिएबल ऐसे हैं कि एक बढ़ेगा और एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा, तो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्या होता है सर? पॉजिटिव भी बता देते हैं बच्चों। रेनफॉल अच्छा हुआ, ज्यादा हुआ, सुनामी नहीं आई है, रेनफॉल अच्छा हुआ, बेटर हुआ, ज्यादा हुआ, बम्पर हार्वेस्ट हुई, अच्छी प्रोडक्शन हुई, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा, रेनफॉल बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, दोनों वेरिएबल बढ़ रहे। जब दोनों ही वेरिएबल बढ़ते हैं या दोनों ही वेरिएबल कम होते हैं,
जैसे रेनफॉल कम हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हुई। मतलब दोनों वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। When the two variables are directly related, I will say it's a positive correlation. Positive कब आएगा? Positive correlation कब पिक्चर में आता है? When two variables are directly related. When two variables are directly related. अगर दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन कब पिक्चर में आता है? व्हेन टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड। जब दो वेरिएबल इनवर्सली रिलेटेड हैं आपस में तो वो कहलाता है आपका क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपको पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव। और नो कोरिलेशन, जिसको मैं नॉनसेंस भी बोल सकता हूं, नॉनसेंस कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे भाई दो वेरिएबल में कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब चंदन सर अच्छा पढ़ाते हैं, इससे क्रॉप प्रोडक्शन कितना अच्छा होगा? कोई रिलेशन है? कोई नहीं। चंदन सर के अच्छा पढ़ाने से क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आपस में जब दो वेरिएबल रिलेटेड ही नहीं होते, रात हो रही है और रात हो रही है और खाना अच्छा बनेगा, क्या रिलेशन है इसमें? कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली जब आप दो फालतू के वेरिएबल पकड़ लेते हो जिनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉनसेंस कोरिलेशन और नॉन कोरिलेशन। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी। आर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, लेस देन 0 है नेगेटिव, इक्वल टू 0 है कोई कोरिलेशन नहीं है, इट्स अ नॉनसेंस कोरिलेशन। एंड देयर आफ्टर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? जब दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। नेगेटिव जब दो वेरिएबल आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। बात समझ में? अब हम इसके बाद एक एक मेथड डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।